भारद्वाज ने पूछा, हे भगवान, जीवन मुक्त की स्थिति कैसी है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए हैं? वह आदि से अंत पर्यंत सब कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार करके भासता है और विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है सो भ्रम से वैसे ही है। यदि विचार करके देखिए तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है। वैसे ही अविचार से जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाए तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूँ। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करे तब भ्रांति निवृत्त हो जावे और अव्याकृत पद की प्राप्ति हो। हे शिष्य, संसार भ्रम सिद्ध है। इसको भ्रम मात्र जानकर विस्मरण करना यही मुक्ति है। जीव के बंधन का कारण वासना है और वासना से ही जीव भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का एक पुतला है, उसका नाम मन है। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघलकर जल होता है तो केवल शुद्ध जल ही रहता है, वैसे ही आत्मा रूपी जल है। उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ता शीतलता है और उससे मन रूपी बर्फ का पुतला हुआ है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता निवृत्त हो जाएगी। जब इस संसार की सत्यता और वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा और जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण हुआ। इससे इसके बंधन का कारण वासना ही है और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। यह वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा जो देहादिक है उसमें अहंकार करता है और जब अनात्मा में आत्म अभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती है, जिससे घटी यंत्र की नाई भ्रमता रहता है। हे साधो, यह जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो सो सब वासना रूप है और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के दाने धागे के आश्रय से गूंथे होते हैं और जब धागा टूट जाता है तब न्यारे न्यारे हो जाते हैं और नहीं ठहरते, वैसे ही वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। हे शिष्य, अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कच्चा बीज उगता है सो दग्ध हुआ है और फिर नहीं जब उगता, वैसे ही अज्ञानी की वासना रस सहित है, इससे जन्म का कारण है, और ज्ञानी की वासना रस रहित है, वह जन्म का कारण नहीं। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है। वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखता। वह खाता पीता लेता देता बोलता चलता एवं और अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को धरता है। कदाचित द्वैत भावना उसको नहीं फुरती। वह अपने स्वभाव में स्थित है, इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता है और जब घुमाना छोड़ दे तब स्थयमान गति उतरते उतरते स्थिर रह जाता है, वैसे ही जब अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म नहीं पाता। हे साधो, इस अज्ञान रूपी वासना के नष्ट करने को एक ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है, जो मोक्ष उपायक शास्त्र है।
यदि इसको त्याग कर और शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो अकृत्रिम पद को न पावेगा। जो ब्रह्म विद्या का आश्रय करेगा वह सुख से आत्मपद को प्राप्त होगा। हे भारद्वाज, यह मोक्ष उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो और जैसे राम जी जीवन मुक्त हो विचरे हो वह भी सुनो। अब आख्यान शुरू करते हैं। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या करके अपने गृह में आए और संपूर्ण दिन विचार सहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धरकर अपने पिता दशरथ के पास, जो अति प्रजापालक थे, आए और जैसे हंस सुंदर कमल को ग्रहण करे वैसे ही उन्होंने उनका चरण पकड़ा। जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल तरैया होती है और उन तरैयों सहित कमल को हंस पकड़ता है, वैसे ही दशरथ जी की उंगलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शनों को चाहता है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं दर्शन कराऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। आगे मैंने कभी नहीं कहा, यह प्रार्थना अब की है। इससे यह वचन मेरा न फेरना, क्योंकि ऐसा इस त्रिलोकी में कोई नहीं कि जिसका मनोरथ इस घर में सिद्ध न हुआ हो। इससे मुझको भी कृपा कर आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी पास ही में बैठे हुए थे। उन्होंने भी दशरथ से कहा, हे राजन, इनका चित्त उठा है। राम जी को आज्ञा दो, तीर्थ करावे और इनके साथ सेना, धन, मंत्री, ब्राह्मण भी दीजिए कि विधि पूर्वक दर्शन करे। तब महाराज दशरथ ने शुभ मुहूर्त दिखाकर राम जी को आज्ञा दी। जब वे चलने लगे तो पिता और माता के चरणों में पड़े और सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मंत्री और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण, जो विधि जानने वाले थे, बहुत सा धन और सेना साथ ली और दान पुण्य करते हुए ग्रह के बाहर निकले। उस समय वहाँ के लोगों और स्त्रियों ने राम जी के ऊपर फूलों और कलियों की माला की वर्षा की। जैसे बर्फ़ बरसती है वैसे ही वर्षा की और राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इस प्रकार राम जी वहाँ से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में विधिपूर्वक स्नान कर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में दान किया और समुद्र के चारों ओर स्नान किया। सुमेरु और हिमालय पर्वत पर भी गए और सालग्राम, बद्री, केदार आदि में स्नान और दर्शन किए। ऐसे ही सब तीर्थ स्थान दान, तप, ध्यान और विधि संयुक्त यात्रा करते करते एक वर्ष में अपने नगर में आए। इति द्वितीय सर्ग।